नादिया मिस ने आज सबको पहले ही छुट्टी कर दी। नादिया मिस के पास हम ट्यूशन पढ़ते थे। नादिया मिस ने मुझे रुकने को कहा। मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था क्योंकि मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था। अब मिस मेरे बिल्कुल पास आकर बैठ गई। उन्होंने कहा कि तुम बहुत ही अच्छे हो। मुझे काफ़ी अजीब लगा क्योंकि मिस ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे हिस्से पर लगाया। मैं अब काफ़ी बेकाबू सा होने लगा था क्योंकि मेरी इतनी उम्र ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन मैं अपने मोबाइल से जब रात को अकेला होता था तो अक्सर ऐसी चीज़ें देखता था जिसकी वजह से मुझे इन तमाम चीज़ों के बारे में पता था। अब मैं खुद बहुत ही ज़्यादा हैरान था। नादिया मिस ने थोड़ी देर के बाद मेरे साथ खेलना शुरू कर दिया। वो मेरे पास बैठ गई। मैंने कहा कि ये आप क्या कर रही हैं, लेकिन अब मैं भी चाहता था कि मैं मुकम्मल तौर पर खेल पाऊँ क्योंकि 3-4 घर छोड़कर ही मेरा घर था और अक्सर जब छुट्टी होती तो मैं खुद ही यहाँ से चला जाता था। ज़्यादा बच्चे दूर के थे, वो पहले ही छुट्टी करके जा चुके थे। नादिया मिस ने कहा कि वसीम, मैं चाहती हूँ कि आज हम अच्छा वक्त गुजारें। मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी किसी के साथ ऐसा कोई भी काम नहीं किया था। नादिया मिस जो कि अब काफ़ी हद तक मजबूती से पकड़े हुए थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मैंने मिस को कहा कि ये अच्छा नहीं है। मिस ने कहा कि कुछ नहीं होता, तुम बहुत ही प्यारे बच्चे हो, तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो। मैं नहीं चाहती कि अब हमारे बीच किसी किस्म की कोई भी गलतफहमी हो। मैं अब क्या कर सकता था? मैंने मिस का साथ देना शुरू कर दिया। मुझे मिस काफ़ी अच्छी लगती थी, लेकिन मैं इन चीज़ों को पहले समझ ही नहीं पाया। मिस भी अक्सर मुझसे मज़ाक किया करती थी। जब भी मेरे पास से गुज़रती थी या मैं पास बैठा होता, तो मुझे काफ़ी अजीब हाथ लगाती थी, जिसकी वजह से मुझे अब सब कुछ पता चल चुका था। थोड़ी देर खेलने के बाद मिस ने खुद ही मुझे अच्छी सी पोजीशन बनाकर दी। मैंने जब चिड़िया की तरफ देखा तो वो तो बस किसी न किसी तरह से ये चाहती हो कि मैं उसके साथ खेलूं। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मुझे तो अब देखते ही काफ़ी अजीब लग रहा था। मैंने एक तरफ अपने हिस्से की तरफ देखा और दूसरी तरफ चिड़िया की तरफ। मुझे नहीं लगा था कि मैं इस तरह खेल पाऊंगा, लेकिन जिस तरह मिस ने मुझे पोजीशन बनाकर दी, मुझे भी अब समझ आ चुकी थी। मिस ने एक बार फिर कहा कि तुम क्या सोच रहे हो? वसीम, आओ ना, मैंने अब तुम्हारे लिए इतनी अच्छी खेलने की जगह बना दी है, फिर भी तुम नहीं खेल रहे। मैं अब मिस की बात मानकर बिल्कुल पास पहुंच चुका था। मैं मिस के पास था। मेरा चेहरा मिस का चेहरा बिल्कुल आमने सामने थे। मैं अब मिस को अच्छी तरह से देख सकता था। आज से पहले मैंने कभी भी मिस को इतने गौर से नहीं देखा था, लेकिन आज जिस तरह मैं देख रहा था, मेरी नज़र में भी काफ़ी सुकून हो रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से खेलने की कोशिश कर रहा था। मुझसे भी अब काफ़ी अच्छा खेला जा रहा था। थोड़ी देर के बाद मैं अपनी मंज़िल को पहुंच चुका था। मैं जैसे-जैसे खेल रहा था, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं समझ चुका था अब टीचर के साथ खेलना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ख्वाब में महसूस करता था। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हें अक्सर ख्वाब में ही देखता था। मैं आज हकीकत में ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान था। टीचर के चेहरे पर भी खुशी थी। मैंने टीचर को कहा कि ये ना हो कि मेरे घर वाले यहाँ आ जाएँ, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। नादिया ने कहा कि आज मैंने आधा घंटा पहले छुट्टी की है और अभी तो हमें आधा घंटा नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, हमें काफ़ी वक़्त हो चुका है। आपको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान भी था क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा कोई खेल नहीं खेला था, लेकिन मिस बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मुझे इस बात की खुशी थी कि अब मिस भी इस खेल को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रही थी। मिस ने मुझे खुद ही अब मज़ीद खेलने को कहा। मैं अब मिस की बात कैसे टाल सकता था, इसलिए मैंने खेलना शुरू कर दिया। मेरे खेलने से उनके चेहरे पर साफ नज़र आ रहा था कि वो इस खेल को पसंद कर रही है। अब मिस ने मुझे रुकने को कहा, मुझे कुर्सी पर बैठने को कहा। मिस एक बार फिर मेरे पाँव के पास बैठ गई और उसने अच्छे तरीके से एक बार फिर खेलने की कोशिश की। मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। मैं उसे किसी बात से मना नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके खेलने से मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे इस बात का डर था कि मैं कहीं थक ना जाऊँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि टीचर बहुत ही ज़्यादा समझदार है। वो पहले भी शायद ऐसे ही स्टूडेंट्स के साथ खेल चुकी है क्योंकि उनके खेलने से मुझे अंदाज़ा था, लेकिन उनकी चिड़िया के बाद मुझे समझ आ चुकी थी कि शायद इससे पहले उसने कभी भी मुकम्मल तौर पर खेल नहीं खेला। थोड़ी देर के बाद अब टीचर ने मेरे चेहरे की तरफ
देख कर कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। टीचर ने अब खुद ही काफ़ी अच्छी सी पोजीशन बनाकर मेरे सामने ही खेलना शुरू कर दिया। मुझे समझ आ चुकी थी कि वो क्या चाहती हैं। थोड़ी देर के बाद उनके खेलने से मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं टीचर को मना कर रहा था कि हमें अब ये खेल ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन वो है कि खेल ले ही जा रही थी। वो जैसे-जैसे खेल रही थी, उन्हें खेल काफ़ी अच्छा लग रहा था। मुझे भी काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने एक बार फिर अच्छा खेलना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि जैसे मैं थक चुका हूँ। मैं उन्हें मना करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम अपने काम में इतने मसरूफ़ थे कि थोड़ी देर के बाद हमारी हमसाई जो कि कमरे में आ चुकी थी, उसने हम दोनों को देख लिया। मैं अब बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान था। उसका नाम सना था। सना जो कि बिल्कुल ही हमारे घर के पास रहती थी। वो टीचर के घर अक्सर आ जाती थी। वो टीचर की अच्छी दोस्त थी। जब टीचर और मुझे एक साथ देखा तो वो कहने लगी, तुम ये क्या कर रहे हो? इतने में टीचर जो कि अब अपना खेल मुकम्मल कर चुकी थी, सना अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। टीचर ने उस वक़्त अपना खेल मुकम्मल किया और सना को कहने लगी, तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी। मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुका था, लेकिन सना ने कहा कि ठीक है, मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊँगी, लेकिन इसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे भी अब वसीम के साथ खेलना चाहिए। मैं वसीम को पसंद करती हूँ। मैं वसीम के साथ खेलना चाहती हूँ, क्योंकि ये तो सना और मेरी चाल थी। सना जो कि वसीम को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। जब वसीम मेरे पास पढ़ने के लिए आता था, तो सना यहाँ बार-बार आती थी और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वसीम को देखने के लिए ही आती थी। वो वसीम के साथ मुकम्मल तौर पर खेलना चाहती थी, लेकिन वसीम जो कि उससे बात तक नहीं करता था। इसलिए सना और मैंने ही ये खेल खेला था और आखिरकार हम अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे। वसीम और सना की अब यहाँ दोस्ती हो चुकी थी, लेकिन वसीम ने कहा कि अब मुझे चलना चाहिए। मैं बहुत जल्द तुम्हारे साथ मुकम्मल तौर पर खेलूँगा। इस कहानी का दूसरा पार्ट बहुत जल्द आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।